नमस्कार। 16 बिलियन से अधिक पुराने और नए लॉगिन रिकॉर्ड्स इंटरनेट पर लीक हो चुके हैं। इनमें एप्पल, गूगल, फेसबुक, टेलीग्राम, गिटहब, वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और सरकारी प्लेटफॉर्म समेत 30 अलग अलग डेटा सेट शामिल हैं। यह लीक स्वीकृत यानी पुराना डेटा नहीं, बल्कि फ्रेश, वेपनाइजेबल इंटेलिजेंस माना जा रहा है, जो नए तरीके से बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। केंद्रित करें कि कैसे एक व्यक्ति के पास केवल एक नहीं, बल्कि कई लीक्स भी दिखा रहे हैं और इसके परिणाम कितने व्यापक हैं। अब हम जानेंगे लीक की विशालता और डेटा सेट का विवरण के बारे में। 30 डेटा सेट में से प्रत्येक में टेंस ऑफ मिलियन से लेकर 3.5 बिलियन तक रिकॉर्ड्स हैं। कुल मिलाकर 16 अरब से ऊपर हैं। जाहिर है कि यह सिर्फ एक सिंगल लीक नहीं, बल्कि मल्टीपल इन्फोस्टीलर, मैलवेयर और क्रेडेंशियल स्टफिंग अटैक्स की चेन है। इसके बदले की तुलना में 2021 में कोम्ब नाम के 3.2 बिलियन रिकॉर्ड्स का लीक हुआ था, लेकिन यह 16 अरब जैसा कुछ भी नहीं था। अब हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी प्रभावित प्लेटफॉर्म्स हैं और कहां कहां पहुंचा है ये हमला। प्रमुख प्लेटफॉर्म्स हैं एप्पल, गूगल, फेसबुक, टेलीग्राम, गिटहब, स्नैपचैट, डिस्कॉर्ड, रॉब्लॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट, बैंक पोर्टल्स, हेल्थ पोर्टल्स, गवर्नमेंट पोर्टल्स आदि शामिल हैं। अब कुछ उदाहरण से समझते हैं। वायर्ड ने 184 मिलियन रिकॉर्ड्स का एक डेटाबेस बताया, जिसमें प्लेन टेक्स्ट क्रेडेंशियल्स हैं। इसमें सीधे बैंक और सरकारी पोर्टल्स तक के डेटा हैं। तो आखिर इस डेटा चोरी की तकनीक क्या है? इन्फोस्टीलर मैलवेयर, यानी यह डेटा मैलवेयर यूजर के पासवर्ड्स, इंटरनेट पर सेव्ड कुकीज, सेव्ड क्रेडेंशियल्स, हर चीज को चुरा लेते हैं। एक रिसर्चर जेरेमाया फाउलर ने इलास्टिक डीबी में पाया, जिसमें 184 मिलियन लॉगिन और पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में थे, जो 47 जीबी का डाटा था। पतली व्यवस्था ने निशाने बिल्कुल सही लगाए। ब्राउजर वॉल्स, बैंक पोर्टल्स, गवर्नमेंट पोर्टल्स तक चोरी हुई। इन क्रेडेंशियल्स के सामने आने के बाद बॉट्स द्वारा लाखों खाते स्वचालित तरीके से टूटे जा सकते हैं। 94% पासवर्ड रीयूज्ड हैं। कई /सिंपल जैसे 1,23,456 एडमिन नेम्स और डिक्शनरी वर्ड्स। यह सॉबर क्रिमिनल्स के लिए एक खाली फॉर्मेट है, जिसमें लॉगिन लिस्ट के द्वारा अन्य अकाउंट्स हैक करना आसान होता है। FBI ने चेतावनी दी कि फिशिंग SMS ईमेल आ सकते हैं, जिसमें लिंक देकर पर्सनल डेटा लेने की कोशिश की जाएगी। बड़े स्लेटेज जैसे फाइनेंशियल पोर्टल्स और बैंकिंग वाले क्रेडेंशियल्स तक पहुंचकर पैसों की चोरी या आइडेंटिटी थेफ्ट की नौबत आ सकती है। विशेष रूप से सरकारी पोर्टल्स के लॉगिन्स एक्सपोज होने से नेशनल सिक्योरिटी खतरे में आ सकती है। तो फिर इससे बचने का सुरक्षा उपाय क्या है? तुरंत पासवर्ड बदलें और हर अकाउंट के लिए यूनिक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स रखें। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन जरूर ऑन रखें, क्योंकि यह क्रेडेंशियल स्टफिंग को रोकता है। पासवर्ड मैनेजर्स का इस्तेमाल शुरू करें, ताकि कॉम्प्रोमाइज्ड क्रेडेंशियल्स की नोटिफिकेशन मिले। कंपनियों को जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर अपनाना चाहिए, जहां हर एक्सेस ऑथेंटिकेटेड हो। सुरक्षा विभागों को क्रेडेंशियल स्टफिंग के खिलाफ सिस्टम्स इम्प्लीमेंट करने होंगे, जैसे लॉगिन रेट लिमिट्स, अनोमली डिटेक्शन। मिसकॉन्फिगर्ड क्लाउड डेटाबेसेस जैसे इलास्टिक सर्च बिना पासवर्ड के चलती रही। इतना नतरा पैदा करती है। वेंडर सुरक्षा प्रक्रियाओं को मजबूत करना जरूरी है। 2024 में मदर ऑफ ऑल ब्रीचेस में 26 बिलियन रिकॉर्ड्स का लीक हुआ था। ये हालिया 16 बीच के बीच बढ़ा है और पिछले कोम्ब 3.2 से काफी ऊपर। हम देख रहे हैं कि डेटा ब्रीचेस तबाही की स्थिति में हैं। हर साल रिकॉर्ड टूट रहे हैं और तकनीक का इस्तेमाल और बढ़ रहा है। तो इससे भारत में कितना प्रभाव हुआ है? भारत में भी टेलीग्राम,
गवर्नमेंट पोर्टल्स के क्रेडेंशियल्स लीक हुए हैं। इससे लाखों भारतीयों के डेटा पर खतरा है। इंडियन साइबर सिक्योरिटी फर्म्स को झटपट कदम उठाने होंगे, जैसे कॉम्प्रोमाइज्ड क्रेडेंशियल्स डिटेक्शन सर्विस और ट्रेनिंग मॉड्यूल्स। यह लीक साइबर सिक्योरिटी के लिए वेक अप कॉल है। तो इस बुलेटिन में इतना ही, मिलते हैं अगली बुलेटिन में। धन्यवाद।